नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका लाइव क्लासेज बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर। क्या करंट अफेयर्स हैं जो आपके कब के हैं? 23 सितंबर के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ये आपका 5वां वीडियो है। चलिए करते हैं शुरू। ये आपको शाम को 5 PM पे डेली वीडियो मिलता है। वीडियो को ज़रूर देखा करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि राजस्थान में किस जिले में हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर या अजमेर? ठीक है, तो इसका आंसर है आपके जैसलमेर में। क्या किया गया है जैसलमेर में आपके शुरू किया गया है डेजर्ट फेस्टिवल 2024। डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन जैसलमेर में किया गया है। ये महोत्सव जो है ये राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। इसमें ऊंट दौड़ होती है, पारंपरिक नृत्य होते हैं, लोक संगीत आदि का आकर्षण होते हैं। फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, जहाँ पर भी कोई त्यौहार, कोई उत्सव मनाया जा रहा है तो उसका सीधा आपको पहला तो आपको ध्यान ही रखना है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि पर्यटन के बढ़ावे के लिए किया जा रहा है। फिर कोई मेला कहीं पर भी हो रहा हो, राजस्थान में हो रहा है या कहीं पर भी मेला हो रहा है, मतलब वो पर्यटन को बढ़ावा देगा। ठीक है, यह फेस्टिवल स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक लोकप्रिय होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को राज्य का पहला ग्रीन स्टेशन का घोषित किया? ग्रीन स्टेशन किस रेलवे स्टेशन को घोषित किया है? जयपुर के, अजमेर के, कोटा या जोधपुर? तो आपके पास जो उत्तर है वो है अजमेर। अजमेर का जो रेलवे स्टेशन है उसे ग्रीन स्टेशन का दर्जा दिया है। ठीक है, यह रेलवे स्टेशन ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। स्टेशन पर कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। यह कदम भारतीय रेलवे के हरित पहल के तहत किया गया है। इससे अन्य रेलवे स्टेशनों को भी पर्यावरणीय अनुकूलता को बढ़ावा देने की प्रेरणा मिले। फिर अगला बात करते हैं राजस्थान में के किस शहर में हाल ही में गो संरक्षण केंद्र का उद्घाटन राजस्थान के हाल ही में किस जिले में किया है? बीकानेर, कोटा, अलवर या जयपुर? तो आपके पास आ जाता है अलवर जिले के अंदर हाल ही में क्या किया है? गौ संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है गौ संरक्षण केंद्र का? तो बेसहारा गोवंश की देखभाल और संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, केंद्र में गो आधारित कृषि उत्पादों का निर्माण और विपणन किया जाएगा इसके तहत। इसके साथ ही स्थानीय किसानों को भी गाय पालन के प्रति जागरूक किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस पहल के तहत कई अन्य जिलों में भी केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। बात करते हैं अगला, राजस्थान में किस नदी पर ईसरदा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है? ईसरदा बांध परियोजना बनास, चंबल, लूणी या माई? किस नदी पर ईसरदा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है? तो बनास नदी पर ईसरदा बांध परियोजना का निर्माणाधीन है। परियोजना सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से बनाई जा रही है। बात करते हैं ये परियोजना किन किन जिलों को लाभ पहुंचाएगी? तो धौलपुर, करौली और आपके पास है सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर को लाभ पहुंचाएगी। जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण भी संभव होगा इस परियोजना के तहत। राज्य सरकार इस परियोजना को प्राथमिकता के साथ 2025 तक पूर्ण करने की योजना बना रही है। बात करते हैं हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में रेगिस्तानी लोमड़ी की प्रजाति संरक्षित घोषित की गई? ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या पाली? तो आपके पास आएगा बाड़मेर। बाड़मेर में क्या किया जा रहा है? रेगिस्तानी लोमड़ी। कौन सी? रेगिस्तानी लोमड़ी का क्या की प्रजाति का संरक्षण किया जाएगा? क्या संरक्षण? ठीक है, संरक्षण किया जाएगा। यह प्रजाति रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इसके संरक्षण से जैव विविधता को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर इसके शिकार पर रोक लगाई है। इसके संरक्षण से पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं अगला, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में थारपारकर गाय संरक्षण योजना शुरू की गई? क्या थारपारकर गाय संरक्षण योजना किस जिले में शुरू की गई है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या नागौर? आपके पास आएगा जोधपुर में। थारपारकर गाय कहाँ पर पाई जाती हैं? तो जोधपुर में। जोधपुर में ही थारपारकर गाय संरक्षण केंद्र खोला की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है थारपारकर गाय की नस्ल को संरक्षित करना और उसे बढ़ावा देना। थारपारकर गाय राजस्थान की एक विशेष और दूध उत्पादन में सक्षम नस्ल है। योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता और संरक्षण भी दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अगला है, हाल ही में राजस्थान में राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो जल संरक्षण के, सिंचाई, शुद्ध पेयजल आपूर्ति या बाढ़ नियंत्रण? क्या है? राजीव गांधी जल संचय योजना। तो अब जल का संचय हो रहा है तो क्या होगा? जल का संरक्षण ही होगा, जल का बचाव ही होगा। राजीव गांधी जल संरक्षण योजना, संचय योजना को जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य में वर्षा जल को संचय को बढ़ावा देना। इसके तहत तालाब, बांध और अन्य जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। योजना से राज्य में जल संकट की समस्या को कम करने की कोशिश या उम्मीद है। ठीक है, अगला है, राजस्थान के किस क्षेत्र में हाल ही में सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया गया? किसका? सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन। फलोदी, बीकानेर, नागौर या जैसलमेर? अब सौर ऊर्जा है तो आप सीधा ही आइडिया लगा सकते हैं, सौर ऊर्जा जहाँ पर पेड़ पौधे कम हैं, मरुस्थल होगा, यानी कि मरुस्थल कहाँ पर है? मरुस्थल आपके जैसलमेर में है, यानी कि आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो जैसलमेर ही होगा। ठीक है, अब यह प्लांट राजस्थान के सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस परियोजना से राज्य को ऊर्जा संकट के निपटन में मदद मिलेगी। राजस्थान की जलवायु सौर ऊर्जा के लिए आदर्श मानी जाती है। परियोजना पर्यावरणीय अनुकूलता और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देती है। ये परियोजना, बात करते हैं राजस्थान में कौन सा जिला हाल ही में इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया गया है? उदयपुर, अलवर, जयपुर या सवाई माधोपुर? तो इसका आंसर है अलवर। अलवर को किस रूप में विकसित किया गया है? इको टूरिज्म हब के रूप में। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाए रखना, यहाँ के जंगल और वन्य संरक्षण क्षेत्रों को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों को इस परियोजना से रोजगार और आय के अवसर प्रदान करना। ठीक है, यह कदम पर्यावरणीय संवर्धन और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने नए स्व सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की है? 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000? तो 25,000 समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। 25,000 नई स्व सहायता समूहों को वित्तीय सहायता दी है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं को रोजगार प्रदान करना। स्व सहायता समूह के माध्यम से विभिन्न आजीविका के साधनों को बढ़ावा दिया जाता है। मिशन के तहत स्वरोजगार और उद्यमिता को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना से ग्रामीण विकास और समृद्धि में वृद्धि होने की उम्मीद है। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी इसी पशु परिचर या अन्य कोई भी राजस्थान
ये वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए। आपको वीडियो मिलता है शाम को 5 PM पे, तो 5 PM पे वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।